हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति का नाम है कि कौन से व्यक्ति ने कौन से महान कार्य किए हैं उसको देखेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि कौन से व्यक्ति ने कौन से नारा भी दिए हैं, क्योंकि आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको देखेंगे कि कौन से व्यक्ति ने क्या कार्य किए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। और पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा कब की गई थी, 1828 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। और कब किया गया है आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना किया गया है 1875 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। और किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया बताना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। किसने, आत्माराम पांडुरंग ने किया है। और कब किया फ्रेंड्स, इसको बताना है। तो 1867 ईस्वी में किया गया है। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। तो फिर से देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। कब की, 1828 ईस्वी में की गई। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की, 1875 ईस्वी में की। आगे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की, तो 1867 ईस्वी में की। तो डेट के साथ याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डेट भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, दीन-ए-इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की। दीन-ए-इलाही का स्थापना जो किया गया 1582 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा किया गया है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानुज को माना जाता है। किसको, रामानुज को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, सिख धर्म का जो है वो कौन थे संस्थापक, तो गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आज इसकी भाषा जो थी कैसी थी, तो भाषा इसकी पाली थी। अपना जो भाषा इसकी थी वो पाली थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इसकी भाषा क्या थी, पाली थी। और मृत्यु की बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई है। और कहाँ हुआ है, कुशीनारा में। कुशीनारा में इसका मृत्यु हुआ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसका मृत्यु हुआ है कब, 483 ईसा पूर्व में। कितने साल रहे हैं, तो 80 साल रहे हैं। इसकी भाषा क्या थी, तो भाषा पाली थी। और ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने। और सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। और भाषा क्या थी, इसकी पाली थी। तो ये सब याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे देखिए, जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो महावीर स्वामी ने की। ठीक है फ्रेंड्स, अब महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताना है, तो इसका हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम के वैशाली में इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी कहाँ है, बिहार में। तो ये सब याद रखेंगे। और देख लीजिए, मथुरा कला का अगर पूछा जाए, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। मथुरा कला का धर्म जो है, मथुरा कला का संबंध किससे, जैन धर्म से। और फिर जैन धर्म के बारे में फिर से देख लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में
कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। कहाँ? पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आगे देखते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संबंध हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संबंध की स्थापना जो की थी हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र थे। शक संबंध की स्थापना किसने? कनिष्क ने किया। कब किया? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक संबंध की स्थापना की। कब? 78 ईस्वी में। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? बिंदुसार। इसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा कौन थे? अशोक, जो कि सम्राट अशोक विख्यात है। सम्राट अशोक किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक, जो कि मौर्य वंश से रिलेटेड है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन किससे रिलेटेड है? तो गौतम से। आगे देखिए, विशेषिक दर्शन महर्षि किससे है? तो महर्षि कणाद से है। महर्षि कणाद विशेषिक दर्शन से संबंधित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का कौन है? तो महर्षि कपिल। महर्षि कपिल किससे? तो सांख्य दर्शन से है। योग दर्शन। योग दर्शन से कौन है? तो महर्षि पतंजलि। योग से पतंजलि। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। कौन है? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का महर्षि जैमिनी थे। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। कब किए? 1897 ईस्वी में किया था। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। खालसा पंथ। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो गुरु गोविंद सिंह। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की है? 1897 ईस्वी में की है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? तो 1206 ईस्वी में की थी। कब? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इतने सारे याद रखेंगे फ्रेंड्स। फिर से देख लीजिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बाबर ने। बाबर युद्ध लड़े, कौन कौन से लड़े? पानीपत का युद्ध लड़ा था, जो कि 1526 में हुआ था। फिर खानवा का युद्ध लड़ा था, जो 1527 में था। फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा था, जो 1528 में था। और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा था। और 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़े हैं और एक भी युद्ध ये नहीं हारे हैं। और इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब? 1336 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कब किया? 1206 ईस्वी में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सारे प्रश्न ये। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। आंदोलन, असहयोग, सविनय, खेड़ा चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, जितने सारे आंदोलन है ये महात्मा गांधी ने किए हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण और नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। हरिजन संघ की स्थापना किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा, सारे सारे पूछे गए हैं। हरिजन संघ का स्थापना महात्मा गांधी ने किया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। और यहीं पूछा जाए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में। और यहीं अगर पूछा जाए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना तो हो जाएगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, भूदान आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। भूदान आंदोलन का
संस्थापक कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेट ने की। किसने? हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। आगे देखते हैं, आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, इसको याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। आगे देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। याद रखेंगे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। आगे देखते हैं, बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन का देखिए, बारदौली आंदोलन का वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली आंदोलन का, बारदौली आंदोलन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। आगे देखिए, आगे है, ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया। ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया है। रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो लेनिन को। रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? लेनिन को। आगे देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को माना जाता है। ओरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, विश्व भारती की स्थापना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। दास प्रथा का उन्मूलन इब्राहम लिंकन को माना जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन किसको माना जाता है? इब्राहम लिंकन को। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बालगुना से संबंधित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बालगुना से संबंधित है। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि पेड़ की कटाई हो रही थी, तो उसमें वहाँ की महिलाएं पेड़ में चिपक जाती थी, क्योंकि पेड़ को काटने नहीं देता था। महिलाओं का कहना था कि पेड़ काटने से पर्यावरण की हानि होती है, इसलिए उसको काटने नहीं दिया जाता था, तो इसे चिपको आंदोलन दिया गया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बालगुना द्वारा किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय किया गया था। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो मंगल पांडे ने कहा था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे है जय जगत। जय जगत किसने कहा था? तो विनोबा भावे ने कहा था। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था कि कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। फ्रेंड्स, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। आगे देखिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा दिया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या दिया? वंदे मातरम। जय जन गण मन किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है नारा जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखते हैं, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। आगे देखते हैं, आगे देखिए,
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके द्वारा ये नारा गया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे देखते हैं, राम हराम है किसने कहा था? तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं, हे राम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने हे राम कहा था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रख सकते हैं, सरफरोशी की तमन्ना। राम जो हैं भगवान राम के मन में, यानी कि सबके मन में भगवान राम है, तो तन मन में क्या है? राम है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। इसको भी याद रख सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक बाल कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? बाल, कि सबसे अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, इसका एक बाल बाका भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका नारा किसने दिया? इकबाल ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। यही लाला लाजपत राय है जिसको लाठीचार्ज किया गया था अंग्रेजों द्वारा और इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसका विरोध कर रहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत ने विरोध किया था, जिसके वजह से इस पर लाठीचार्ज की गई थी और इसकी लाठीचार्ज इतना हो गया था कि इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, होल लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसने लिखा है? होल लिव्स इफ़ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको लाभ मिल सके। और इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।